सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सब कोई शिव और शक्ति मनोरथ पूर्ण करे। तो भाई पांडु और एक बात सुनाऊं पुरानी द्वापर के युग की। तो पांडु और महाभारत री बहुत ही कथा पावन है और धर्म है, और वो शास्त्र है महाभारत को ग्रंथों में पुराणों में लिखियो जे 18 पुराणों में महाभारत भेड़ो आवे। तो महाभारत री एक कथा सुनाऊँ। पहली भी मैं 7 भाग सुना चुका हूँ, 8वां भाग आज सुनाऊँ। जो भाई जो धर्म में रुचि रखने वाला मेरा भाई बंधुओं सुनियो, आगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। तो पांडव सुखपूर्वक अपने राज्य कर रहे थे, किसी ही को कोई कष्ट नहीं होता था। ये जानकर सब निश्चय ही थे। एक दिन एक ब्राह्मण भयंकर विलाप करता हुआ इंद्रास में आकर राजभवन के दरवाजे पर पांडवों को भला बुरा कहता हुआ चिल्लाने लगा। पांडवों ने कहो कि आप क्षत्रिय हो और मेरे मो कष्ट आयो है, बाहर आओ, मेरे कष्ट रो निवारण करो। चिल्लाने लगा। ब्राह्मण कहा, अरे कि दुष्टों ने मेरे को लूटा है, मेरे गायों बलपूर्वक ही अपहरण कर ले जा रहे हैं। हे पांडवों, तुम इनके पीछा करो, मेरी गायों दिलाओ। उधर धर्म कर्म का लोभ हो रहा है और तुम लोग सुखपूर्वक आनंद कर रहे हो। तो ब्राह्मण री गायों डकैत गई होता, लूटेरा गई होता। तो इंद्र प्रसत होने पांडवों री राजधानी ही हतनापुर पांडवे बंटवाड़ो कियो, जना हतनापुर कैरवों ने दियो। पांडवों ने अलग मेलिया, जना पांडु ने राजधानी इंद्र परिषद बनाई, बिंगो नाम और राख्यो। तो बित किए देवताए हेंगोई सहयोग कियो, इंद्र बड़ो सहयोग कियो। जनाब वो इंद्र रे नाम माते बीगी राजधानी रो नाम पांडुए राख्यो। तो वो ब्राह्मण पांडुओं ने जोरू हिला करन ढुको, चिल्लाने लग्यो। ब्राह्मण कह रहा था, अरे दुष्टों ने मेरी गायों ले जा रहे हैं, मेरे बलपूर्वक गायों को लूट कर ले जा रहे हैं। पांडवों, आप क्षत्रिय हो, आप राजा हो, आपका धर्म है हमारी रक्षा करना। आप बाहर आइए, उसका पीछा कीजिए और उसको मारकर हमारी गायों वापस दिलाइए। ये पांडवों, आप महावीर हो और मेरी आवाज सुनिए। तो पांडवों, तुम पीछा करके मेरी गायों दिलाओ, ये सुखपूर्वक आनंद कर रहे हो। अर्जुन ब्राह्मण को गायों को वापस दिलाने का आश्वासन देकर अपने धनुष और बाण लेने के लिए इनके धनुष जिस कमरे में थे, इस कमरे में राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी था, साथ एकांतवास कर रहे थे। पूर्व में इसने निश्चय किया कि नियम अनुसार इस कमरे में नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस कमरे में जाना से इन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ये पांडवों ने पहली एक टेम नारद जी आया, जना नारद जी कहो कि आप रे मो विवाद पैदा हो जी, पत्नी एक है, पति 5 हो। जना इस नियम रो आप जना
पांडुए पहुँचे ही कहो आप मुनि हो, ऋषि हो, एन आपने तो अगम भूत भविष्य सब वर्तमान सब दिखता है। जो आप नेम बनाओगे उस नेम के आधार पर हम चलेंगे। पांडु जना नारद जी ने कहो एक एक साल द्रौपदी हर पांडव रे कोडे रही जिते दूजोड़ो भी कमरे में नहीं जा सके। जो भी इंगो कानून रो उल्लंघन कियो एर जो कमरे रे मो राजा और रानी है, चाहे कोई भी एर दूजो ग्योबरो उस कमरे के अंदर, तो उसको 12 साल का वनवास ये लिख के रख दिया। राजा ने स्वीकार किया, पांचों पांडवों ने स्वीकार किया, द्रौपदी ने स्वीकार किया। ये शर्त पहले दी इसने कर ली। 1 साल राजा युधिष्ठिर के पास द्रौपदी रहेंगी, 1 साल भीम के पास, 1 साल अर्जुन के पास, 1 साल नकुल के पास, 1 साल सहदेव के पास। तो जब तक 1 साल उसी के पास रहेगी जब तक दूसरों कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता है। जो उस कमरे में गया तो उसको 12 साल का वनवास ये पहले ही उसने लिख के रख दिया। तो अर्जुन ने उस टाइम रे मो रात की टाइम ही और अपने धनुष और बाण जिस द्रौपदी और युधिष्ठिर राजा विश्राम कर रहे थे उस कमरे रे मोही अर्जुन के शस्त्र रह गए। अब अर्जुन ने देखा उस कमरे में जाने से मेरे को 12 साल का वनवास मिलेगा, पर इसलिए ब्राह्मण की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। इसके लिए चाहे मेरे को प्राण क्यों नहीं देना पड़े, पर गायों की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। क्योंकि ये व्यक्ति इस कमरे में जाने से 12 वर्ष के लिए वनवास जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। फिर भी इसे तपस्वी ब्राह्मण की सहायता करना मेरे परम कर्तव्य है और ब्राह्मण की सहायता करना, चाहे प्राण त्याग करना पड़े, वन जाना पड़े, शस्त्र लेने के लिए मैं अवश्य ही जाऊंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, परंतु इस ब्राह्मण की सहायता और गायों का रक्षा तो करूंगा। तो अर्जुन ने क्या किया, वो अपना शस्त्र वहां द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे वह लेने के लिए अर्जुन गया। वह शरीर भी बढ़कर धर्म बड़ा होता है ये निश्चय करके अर्जुन ने कहा अपने शरीर से भी धर्म बड़ा होता है। इंसान धर्म छोड़ देता है वो कोई उसका शरीर नहीं है, वो मर जाता है। धर्म जिंदा रहना चाहिए। तो धर्म के लिए चाहे मेरा प्राण ही क्यों नहीं जाए, मैं शस्त्र लाने अवश्य जाऊंगा और बाद में राजा का जो नेम बनाया हुआ है वो भी पालन करूंगा। तो निश्चय कर राजा का आज्ञा का प्राप्त कर अपने धनुष बाण लाया और लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गायों वापस करा दी। तत्पश्चात अर्जुन राजा युधिष्ठिर के आज्ञा को 12 वर्ष के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग होना के कारण वो वनवास को चला गया। बिना कहे उसके अपना नेम बनाया हुआ था और राजा युधिष्ठिर जी आज्ञा ले और मैं 12 साल वनवास जाता हूँ। मैंने अपनी आज्ञा का आज्ञा भंग की और मैं 12 वर्ष वनवास जाता हूँ। 12 वर्ष के बाद ही इस राजधानी में आऊँगा। वनवास चला गया। वनवास के जीवन ग्रहण करके उपरांत सैकड़ों अद्भुत वन, उपवन, नदियों, तट आदि तीर्थ स्थान का दर्शन करते हुए हरिद्वार पहुँचे। एक दिन अर्जुन ने गंगा में स्नान करे, तर्पण करके आगे नित्य कर्म के लिए वो जल में बाहर निकला ही चाहता था। ये पंताल में रहने वाले उलूप नाम के एक कन्या नाग राजा की पुत्री थी और वे कामो मद होकर
के कारण अर्जुन के पर मोहित होकर वे पाताल लोक में घसीटते हुए ले गई। वहाँ अर्जुन ने नाग कन्या से पूछा, हे सुभंगा, तुम कौन हो या मुझे क्यों लाना का कैसा सहायता किस उलोप बोली, मैं कोस नाम की नाग कन्या हूँ, काम के वशीभूत होकर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अर्जुन बोला, हे भद्रा, मुझे धर्मराज युधिष्ठिर ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचार्य से रहने की आज्ञा दी है। वह तंत्र नहीं। अलूप बोली, हे अर्जुन, मुझे सब कुछ आप लोगों का विश्वास में मालूम है। मैं दुखी हूँ, आपको सामने रो रही हूँ, दुखी हूँ। रक्षा करना भी तो आपका धर्म है। यदि आपने मेरी कामना वासना पूरी नहीं होती तो मेरे अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो आप प्राण त्याग दूंगी, जिससे आपका पाप को भागी होगे। मेरी इच्छा पूर्ण करना ही आपका धर्म है, धर्म नष्ट नहीं होगा। धर्म युक्त उलूप के ये बातों सुनकर अर्जुन ने इस इच्छा पूर्ण कर प्रतिज्ञा काल हरिद्वार के वापस आ गए। नाग कन्याओं ब्याह करियो, शादी कर ली और उसकी कामना पूर्ण की भी। बाद में अर्जुन बार अपने आप वापस गंगा के बाहर निकला, वापस आ गया। चलते समय नाग कन्या ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचार प्राण से आपका भय नहीं होगा। सारे जलचार प्राण आपके अधीन रहेंगे। फिर भी अर्जुन हिमालय की अगस्त, विशेषट पर्वत, भृगु तथा पर्वत आदि तीर्थों के स्थानों का भ्रमण करता हुआ पूर्व दिशा में महेंद्र पर्वत के दर्शन करते हुए सुमेरु के किनारों मणिपुर पहुँचे। वहाँ धर्मात्मा चित्रवान का राज्य था। इनके सर्व सुंदर कन्या चित्रगजों को देखकर मोहित होकर इनके प्रेम हो गई। वह कमरी को प्राप्त करने के लिए अर्जुन धर्मात्मा चित्रवान से मिले और बोले, हे राजन, कुलन क्षत्रिय पुत्र, आप मुझे अपनी कन्या दे दीजिए। चित्रवान अर्जुन को परिचय अच्छे तरह से जानकर बोले, हे पुरुषश्रेष्ठ, आपको अपनी कन्या से विवाद करा सकते हो, परंतु एक बात है कि मेरे पूर्वजों को प्रजन नाम के एक राजा की कोई संतान नहीं होने से इनने घोर तपस्या की। वे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इसके वर दिया था, तुम्हारा वंश में सबको एक एक संतान होती जाएंगी। इस प्रापर अनुसार मेरे ही एक ही कन्या है। मैं इस पुत्री को संभालता हूँ। मैं इस पुत्री को धर्म के अनुसार इसी की शादी करूँगा, परंतु ये शर्त है कि इसका पहले ही पुत्र कृपा हमें दे दीजिए, जिससे इसका पुत्र मेरे दाता पुत्र हो जाए और मेरे वंश पर्वत का बना रहे। हे अर्जुन ने कहा, राजा, ये शर्त सर्वये स्वीकार है, कर ली। चित्रगत ने अर्जुन के साथ ब्याह कर दिया गया। अर्जुन 3 वर्ष तक वहाँ चित्रखंड के साथ रहे और बाद में गर्भ में पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जिससे का नाम अर्जुन ने ब्रह्मावान रखा
और राजा चित्रवान से आज्ञा प्राप्त कर अर्जुन दक्षिण भारत की ओर चल दिया। दक्षिण भारत की ओर चल दिया। ये दूसरा ब्याह हुआ है अर्जुन का। वनवास के अंदर भी घूमते घूमते ऐसा अर्जुन वीर था और वो ऐसा रूपवंत था। उसके ऊपर पुत्रियों ये इतना नर नारायण का जोड़ा था। नारायण भगवान कृष्ण कहते हैं और नर अर्जुन को ही कहते हैं। तो अर्जुन को देख के बड़ी बड़ी पुत्रियां मोहित हो जाती। पहले तो वो नागपुत्री मोहित हुई, बाद में ये चित्रगत मतलब ये देवताओं जैसा ही चित्र यह इसका राज्य होता है। तो इसकी पुत्री का विवाद करा दिया और बाद में कहा इसका पुत्र होगा वो हम रखेंगे। तो अर्जुन ने तो शर्त ये स्वीकार कर ली और उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद अर्जुन उससे आगे बढ़े। तो अब भाई ये 7वां पार्ट 8वां भाग है और आगे दूसरा वीडियो बड़ा वीडियो होगा। तो हर आदमी सुनने में बहुत कठिनाई होती है, छोटा वीडियो का टाइम मिल जाता है। अब 1 घंटे का बड़ा बना देते हैं तो वो सुना नहीं जाता है, तो वे छोड़ देते हैं। तो ये 20 मिनट से कम का ही मैं वीडियो बनाता हूँ और आगे वीडियो इससे आगे का आगे दूसरा बना दूँगा। तो सब मेरे भाई बंधु सबको नमस्कार, राम राम। कोई गलती हो तो माफ़ करना, भूल चूक क्षमा करना। एंड ये अपने धर्म की कथा है, महाभारत की कथा है। इससे सुनने से शुद्ध बुद्ध बढ़ती है, धर्म बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और घर में सुख शांति रहती है। सब इसको इच्छा पूर्ण होती है। परमात्मा सब देवी देवताओं प्रसन्न होते हैं। धर्म सदा ही सबसे बड़ा है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म के लिए अर्जुन ने ये शस्त्र लाया। उसने पता था कि मेरे को सुबह 12 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा, पर जाना है तो ये धर्म है मेरा। मैं आज इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो कल को लोग मेरे को कहेगा कि कायर था और अर्जुन ने अपना धर्म नहीं निभाया। तो अर्जुन ने तो धनुष बाण एक बाण से ही उस लुटेरों को मार दिया और गवैयों को वापस लेके आ गया। और सुबह होते ही उसने वन का रास्ता पकड़ा। क्यों? पहले शर्त लिखी थी तो वो राजा की आज्ञा नहीं जाता, तो वो राजा की आज्ञा नहीं मानता है। तो वे पहले वो पांडवों का भी बड़ा दुख हुआ, परंतु हुआ तो ही वो उसने जो शर्त लिखी तो वो उसी का पालन करने के लिए अर्जुन 12 वर्ष तक वन में रहा और 12 वर्ष साल पूरा होते ही वापस आया। तो सब भाइयों को राम राम। कोई गलती हुआ तो माफ़ करना।